1 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितना अच्छा आपको सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा, आगे कंपाउंड और टेलीस्कोप आपको उतना अच्छा समझ आ जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के सीखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में काम करने का तरीका क्या है, कि क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है, क्यों हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं हम एक ऐसी चीज के लिए जो हमारी आंखों के ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रही है, बहुत छोटा सा एंगल है। जैसे ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। 25 सेंटीमीटर जो होता है वो नियर पॉइंट होता है। इसके अंदर आने पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी आईज इससे कम डिस्टेंस पर फोकस नहीं कर पाती। तो ये जो कहलाता है यह हमारे नॉर्मल विजन का। अच्छा, मैं चश्मा उतारूं, मेरा तो खैर आई साइड वीक है, तो ये जो पर्सन है जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसने बिना चश्मे के इस इमेज को देखा और इसका नियर पॉइंट जो है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। अब इस ऑब्जेक्ट ने इसकी आई के ऊपर एक एंगल सबटेंड किया। इस एंगल को बोलते हैं हम अल्फा। अल्फा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है यार, ये क्या बताता है, तो सुनो। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अल्फा को। तो अल्फा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई। मतलब बिना किसी लेंस वेंस के जो नॉर्मल आंख है, उस आंख के ऊपर ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। व्हेन कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इससे पता क्या चलता है, अब जैसे प्रैक्टिकली मान लो कि अब जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है। मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तो हम देखते नहीं, इससे हम देखते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ऐसे नॉर्मल आई से देखने पर बहुत छोटे से दिखाई दे। जैसे प्रैक्टिकली बात करो, अब हाथ की लकीरें हैं, ठीक है ना, मैं हाथ को जितना दूर करते चले जाऊँ तो जो दो लकीरों के बीच का गैप है वो बिल्कुल मतलब नजर आना बंद सा हो जाएगा। अब जैसे जैसे इसको पास लाना शुरू करें तो अब इनके बीच के गैप को हम आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कारण कि जैसे जैसे ये पास आता चला जाएगा, आई के ऊपर इसके द्वारा सबटेंड होने वाला एंगल बढ़ता चला जाएगा। जितना एंगल ज्यादा अच्छा होगा, जितना एंगल ज्यादा बड़ा होगा, हमारी आई उनको अच्छी तरह डिफरेंशिएट कर पाएगी। अब सबसे ज्यादा एंगल, या ऐसे बोला जाए सबसे ज्यादा जो एंगल हमारी आई के ऊपर सबटेंड होता है वो तब होता है जब कोई भी चीज 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी हो। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं नियर नियर पॉइंट। इस डिस्टेंस के अंदर दिखाई देता है, अंधे नहीं हो जाते, दिखाई देता है, पर हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर आने पर हमारे आई लेंस और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो अपने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में होते हैं, ठीक है ना। और जब ये ऑब्जेक्ट दूर चलता चला जाता है तो यही आई लेंस रिलैक्स होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जितना आई लेंस रिलैक्स होते चले जाएंगे उतना दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा। जितना नजदीक आएगा उसके लिए आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आई लेंस का तब होता है जब किसी चीज को हम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देख रहे हो। तो अगर मैंने अपने हाथ को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा, अब इस वक्त इनके बीच में जो एंगल है वो मेरी आई पर सबटेंडेड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट आई के ऊपर कितना एंगल मैक्सिमम एंगल सबटेंड कर रहा है। अब इससे देखने पर मान लो ये h हाइट का दिखाई दे रहा है। अब हमने लगाया एक लेंस, ठीक है ना। इस लेंस से अब हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कंपैरेटिवली, जैसे मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने यूज करा, तो अब क्या होगा, हाथ की लकीरें दूर दूर दिखाई देंगी, मोटी दिखाई देंगी। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके बीच के एंगल को इसने बढ़ा दिया, ठीक है ना। जितना एंगल ये बढ़ा देगा उतना अच्छा ये मैग्नीफायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा का इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अल्फा के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर की आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई h यानी इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर लिखूं, ऑब्जेक्ट का साइज में समथिंग अराउंड कुछ भी नाम डाल देते हैं, AB। तो अल्फा की वैल्यू होगी बेटा अपने पास AB अपॉन D, या D की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं दूसरे एंगल पर, बीटा। बीटा इज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई। तो फाइनल इमेज आंख के ऊपर जितना एंगल सबटेंड कर रही है। अच्छा, ये फाइनल इमेज कब, जब हम लेंस की हेल्प से उसको देख रहे हैं। तो ये जो इमेज इस आई के ऊपर, आई वहीं उसी जगह पर पोल के सेंटर पर रखी हुई है, मतलब लेंस के सेंटर यानी पोल पर रखी हुई है। तो अब जो ये आई के ऊपर फाइनल इमेज एंगल सबटेंड कर रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, या ये एंगल भी आप बीटा बोल लो, या ये एंगल भी बीटा बोल लो। तो जितना ये बीटा का वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना, उतना हमें लार्ज ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। पॉइंट मेरा समझ आ गया। तो जितना ये बीटा का बड़ा वैल्यू बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नीफाइड हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उतना अच्छा हमें क्लियर व्यू मिलेगा। ओके, तो बीटा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई व्हिच इज assumed to be kept at पोल ऑफ लेंस। ये भी बड़ा जरूरी है।
तो अब इस बीटा को निकालने के लिए हमारे पास दो दो चॉइस है, अगर हम यूज कर लें ये वाला ट्रायंगल या हम यूज कर लें ये वाला। तो ये तो वही ऑब्जेक्ट है, साइज इसका वही है ए बी, ये उसकी इमेज है ए डैश बी डैश। अच्छा, अब मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रिंसिपल क्या है, ये मैग्नीफाई तब करके दे पाएगा जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। तो ये इसका पोल हो गया, और इस ऑब्जेक्ट को जिसके डिस्टेंस को हम यू से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको हमने फोकस से पोल के बीच में रखा, इसने इसकी मैग्नीफाइड इमेज बना के दे दी और वी डिस्टेंस पर मैग्नीफाइड इमेज बनाई। तो वी हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज जो बन रही है वो मैग्नीफाइड बन रही है। अब बीटा का वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल से लिखोगे तो मिल जाएगा हमें ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई वी, या फिर ए बी डिवाइडेड बाई यू। अब हम निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ यहीं पर कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है, एम से डिनोट करते हैं, और ये होती है बीटा बाय अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा के रेशियो को, बीटा यानी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से सबटेंडेड एंगल, इमेज का एंगल, अल्फा यानी डायरेक्ट देखने पर इमेज, डायरेक्ट देखने पर ऑब्जेक्ट का एंगल। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने का हमारा तरीका हो गया, वो तो मैंने पीछे ही लिखा, बीटा बाय अल्फा। इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलता है डी बाई यू। ठीक, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ गई डी बाई यू। खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो ज्यादातर बच्चों को नहीं आती, तो वो रटते तो हैं और उनके लॉन्ग टर्म में दिमाग में स्टोर नहीं रहती। तो अब मैं इसको आपको स्टोर करके देता हूँ, कैसे करके बढ़िया तरीके से आगे ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको समझ आएगा। अब सुनना, तो हमने पहले मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली, वो हो गई डी बाई यू, जहाँ यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम काम कर रहे हैं कुछ खास चीज़ों पर, जिसमें हम इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं इस लेंस से, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होगी। ठीक, अब ध्यान से सुनना, पहली चीज़ क्लियर कर लो, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। इस ऑब्जेक्ट का दूरी कितना हो सकता है, आप सोचो एक बार। तो आप में से ज्यादातर बच्चे यही जवाब दोगे, सर पोल से फोकस के बीच में। मजे की बात है, इसको पोल पे तुम रख ही नहीं सकते, जब तुम पोल पे रख दोगे तो इमेज तो पोल पे बनेगी, तो दिखेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो बोलने में तो आ जाता है नॉर्मल सेंटेंस में कि पोल से फोकस के बीच में रखो, पर एग्जैक्टली वो पोल से फोकस के बीच में नहीं होता। वही रेंज का खेल पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सिस्टम में इस्तेमाल होता है, मैं वो दिखाता हूं कैसे, तो सीखो। तो इन जनरल मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया डी बाई यू। अब केस नंबर वन, केस नंबर वन को बोलते हैं आई अंडर रिलैक्स्ड स्टेट, या फिर इसके कई और नाम भी हैं और नॉर्मल विजन। अब देखो, कोई भी चीज हमारी आंख से जितनी ज्यादा दूर रहेगी, हमारी आई उसे देखते वक्त बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगी, समझ गए ना। तो जितना फारमोस्ट दूरी पर आई से इमेज बनेगी उतना वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगी। इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझो, अब मैं इस स्क्रीन के पास खड़े होकर के इसको देखूं तो क्या होगा, मेरी आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, स्ट्रेन में आ जाएंगी आंखें, है ना। और अगर मैं दूर से देखूं इसको तो मेरी आंखें रिलैक्स्ड स्टेट में रहेंगी। तो खेल यही है कि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा नजदीक से देखते हो तो आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि उसे देखने के लिए लेंस कंप्रेस हो जाते हैं। जितना कंप्रेस होंगे तो सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ये रिलैक्स्ड स्टेट में रहेंगे हम आराम से क्लियरली उसको देख सकते हैं। तो आई अंडर रिलैक्स्ड स्टेट और नॉर्मल विजन, इस केस के अंदर अब ध्यान देना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, आप ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हो। तो इमेज जितना दूर बनेगी उतना हमारी आई रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगी। तो मैंने क्या किया, लेंस लिया, ये इसका फोकस, ये इसका पोल, मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पर लगा दिया। एफ के आगे मैं नहीं रख सकता, रखने को तो रख सकता हूं, पर अगर मैंने एफ के आगे रखा तो ऐसे सिचुएशन में इसकी इमेज यहां बनने लगेगी और वो हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हम इधर ही साइड से इमेज को देख रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है, हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे नहीं ले जा सकते। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा। अब फोकस पे रखने पर अब जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और जब इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी तो मैं ये ले रहा हूं एक डॉटेड लाइन, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन यूं करके मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक। एक और रे चाहिए तो एक और रे भी ले सकते हो, जैसे ये रे आ गई इधर, ये फोकस से पास कर गई, पीछे इसको एक्सटेंड कर दो। तो इस तरीके से करके इसकी इमेज जो बनेगी वो लार्ज डिस्टेंस पर बनेगी, यहां कहीं पर फॉर्म होगी। और ये जो इमेज डिस्टेंस होगा वीई, ये इनफाइनाइट होगा। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलेंगे मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इस मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो एफ के बराबर होगी। इस वक्त आंखें जो होंगी वो रिलैक्स्ड स्टेट में होंगी, क्योंकि इससे जो इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है। तो वापस से क्लियर करो, तो आई रिलैक्स्ड स्टेट में तब होती है, ठीक है ना, पॉइंट में लिखते जा रहा हूं। तो आई रिलैक्स्ड स्टेट में तब होती है जब फाइनल इमेज is formed at infinity।
जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो हम बोलेंगे आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट। तो शुरू यहीं से करना है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है और करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट है तो v का वैल्यू इन्फिनिटी, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ये करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है और इस मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू f के बराबर हो जाती है। ऐसे में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो मिनिमम होती है और आई रिलैक्स्ड स्टेट में रहती है, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर की जो वैल्यू मिनिमम इसलिए क्योंकि u मैक्सिमम हो गया, तो m की जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास आती है वो आ जाती है d बाय u की मैक्सिमम वैल्यू यानी d बाय f। ठीक, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया। पहले अच्छी तरीके से देख के समझ लो। तो ये तब आया जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैक्सिमम है और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू f के बराबर हो गई। तो अगर मैं अपने हाथ को एक लेंस की हेल्प से देख रहा हूं तो मेरा हाथ लेंस से ज्यादा f डिस्टेंस पर हो सकता है। इस वक्त मेरे हाथ की जो इमेज मेरे को दिखाई देगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दिखाई देगी, उसे देखते वक्त आई रिलैक्स्ड स्टेट में होगी। पॉइंट समझ आ गया ना। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 2 पर काम करते हैं। केस नंबर 2, अब ध्यान से समझना आप। तो केस नंबर 2 पे जाने के लिए आप ऐसे समझो, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा करके फोकस से पोल की तरफ ला रहा हूं, ठीक है ना। तो देखना जरा, अगला मैं यहाँ पर डायग्राम फिर से ले रहा हूं और इसके अंदर सारी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये था इस लेंस का फोकस और ये था इसका पोल। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस से इधर खसकाना शुरू किया। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लेते चले जाएंगे इसकी इमेज इन्फिनिटी से नजदीक आना शुरू होगी। अब जब इमेज इन्फिनिटी से पास आना शुरू होगी तो अब आई का जो लेंस है वो यूं करके कंप्रेस होता चला जाएगा क्योंकि इसको पास की चीज के लिए एडजस्ट करना है अपने फोकस को। तो जैसे जैसे हम इसको नजदीक खसकाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे u की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, v की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी, इमेज यहां से और पास आएगी। अब जैसे ही और पास आएगी आई को और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो भाई आई कब तक, ये थोड़ा ना सीधे कटोरे से बाहर आ जाएगी। आंखें कब तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, मैक्सिमम तब तक ही तो कर सकती हैं जब तक चीज 25 सेंटीमीटर तक ना पहुंच जाए। तो हम इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को खसका के पोल तक नहीं ले जा सकते, हम इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पोल तक नहीं ले जा सकते। हम इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा तब तक कम कर सकते हैं जब तक ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस तक ना आ जाए। तो ध्यान से समझना, तो हम इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम करते चले जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होते जाने से इमेज इस आई के पास आती चली जा रही है, इमेज पास आती चली जा रही है तो आई का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। अब इमेज ज्यादा से ज्यादा कितना पास आ सकती है, तो इमेज तब तक पास आ सकती है जब तक इमेज डिस्टेंस डी ना रह जाए। अब डी डिस्टेंस पर जब इमेज फॉर्म होगी तो आई लेंस का कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और हम बोलेंगे आई अंडर स्ट्रेन है। तो केस नंबर 2 की हेडिंग है आई अंडर स्ट्रेन। तो आई जो है वो स्ट्रेन में है। अब आई स्ट्रेन में है तो हमें ये पता करना है भाई ये u का वैल्यू आखिर है कितना, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नाम होगा u मिनिमम, क्योंकि इससे ज्यादा नजदीक अगर खसका दिया तो इमेज d के अंदर आ जाएगी। फिर उस सिचुएशन में और ज्यादा स्ट्रेन हमारी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि इससे ज्यादा पास आने पर अब उसकी फोकसिंग पावर एडजस्टमेंट से बाहर चली जाएगी क्योंकि नियर पॉइंट के नजदीक आ चुकी है इमेज। तो मैं इसको थोड़ा सा पास करके दिखा रहा हूं। तो देखना, मैंने इस ऑब्जेक्ट को खिसका करके यहां तक किया, ठीक है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को खिसका करके यहां पर लगाया तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये जो इमेज है फाइनल इमेज ये डी डिस्टेंस पर बन रही है। मेरा अभी भी क्वेश्चन यही है कि यार ये u मिनिमम है कितना, ये 0 तो नहीं है ना, पोल के पास तो नहीं है ना, नहीं, इसकी एक कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लेंस इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखते जाना और फिर हम इस रिजल्ट को याद कर लेंगे। ये हमारे हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे काम आएगा, जिससे हम रेंज निकालना सीख जाएंगे u मिनिमम से u मैक्सिमम। तो देखना आप, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं इसमें 1/f, v की जगह -d, माइनस इसलिए वो इसी तरफ बन रहा है, प्लस 1/u और u माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। यहां से u का वैल्यू इसको इधर ले जाके ले जाओ और u मिनिमम का वैल्यू आएगा df/d+f। इसको आप घोट के पी जाओ, ये आपको पता भी नहीं होगा कैसे आया, ठीक है ना। यही पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ गया तो सब आ जाएगा। क्योंकि आप में से ज्यादातर यही मानते होगे ना कि ऑब्जेक्ट पोल पर आ जाएगा, तो नहीं आता। ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा u मिनिमम तक आता है और उस u मिनिमम का वैल्यू होता है df/d+f। तो देखो, तो I इज अंडर स्ट्रेन। अब कब I स्ट्रेन में होती है, तो भाई तब होती है, ऑब्जेक्ट को तो पूछना भी मत क्योंकि देख किसको रहे हो, इमेज को। तो तब होती है जब v का वैल्यू d के बराबर हो। ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिनिमम होता है। इस मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू df/d+f। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिनिमम होता है इसलिए मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है और इसे निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस u मिनिमम को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
यू मिनिमम सब्स्टिट्यूट करते ही पुट कर दो आप इधर, तो डी अपॉन डी एफ और ऊपर आ गया डी प्लस एफ, डी से डी गया और मैग्नीफाइंग पावर की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई, ब्रैकेट ओपन कर लो 1 प्लस डी बाई एफ। ये है पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का खेल। तो खेल को अब हम एक ही जगह पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखना आप, तो अब सिचुएशन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में ये रहा इसका फोकस, ये रहा इसका पोल, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ के बीच में ला सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ये हो गया मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा एफ डिस्टेंस तक रख सकते हो। ऐसा रखने पर इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी, कम से कम। तो आप ऑब्जेक्ट को कम से कम यू मिनिमम पर रख सकते हो, जीरो नहीं रख सकते। यू मिनिमम का वैल्यू है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। यू मिनिमम पे रखने पर इमेज यहाँ पर बनेगी और ये वी ई का मिनिमम वैल्यू होगा जो कि डी के बराबर होगा। यहाँ रखने पर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी और इन्फिनिटी पर ये रहा, तो ये इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। वी का वैल्यू यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ब्लू कलर वाला इन्फिनिटी के लिए आ गया, रेड कलर वाला लीस्ट के लिए आ गया। तो अब आप चेक कर लो, तो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जा सकता है, बस इतना ही रेंज इस ऑब्जेक्ट का होता है। तो अब रट लो सारी चीज़, यू मैक्सिमम तब होगा, ठीक है ना। यू मैक्सिमम होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और जब यू मैक्सिमम होगा, अच्छा इसी के अंदर हम पूरा इंटरेस्टिंग चीज़ खत्म करते हैं। तो जब यू मैक्सिमम होगा एफ के बराबर होगा तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगा और वो डी बाई एफ के बराबर होगा। जब यू का वैल्यू मिनिमम होगा तो कितना होना चाहिए, याद रहना चाहिए, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो आई थिंक अब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बढ़िया से समझ आ गया होगा कि कैसे करके हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक मूव करा सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो, जैसे मेरे हाथ को देख रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफ, कम से कम डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, इसके बीच में ही इसको मूव कराना है, ना इससे आगे ले जाना है ना इसके पहले लाना है। पॉइंट समझ आ गया। तो अब न्यूमेरिकल पे जाने से पहले पूरी फील लेने के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास एक मैग्नीफायर है, आपको पूरी फील आ जाएगी। मैंने इसको यहाँ रखा, आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये अब आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा ही दिखाई दे रहा होगा ना। अब देखना, तो अब ये कैसा दिखाई देना स्टार्ट हुआ, बढ़ना शुरू हो गया ना, बढ़ना शुरू हो गया। क्यों बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लाते चले जा रहे हैं, चीज और ज्यादा मैग्नीफाई होती चली जा रही है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको 25 सेंटीमीटर से देखोगे यार, तो आंखों पे कितना स्ट्रेन पड़ेगा कुछ सोच सकते हो। इस वक्त हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में है, इस वक्त हमारी आंखें पूरी तरीके से स्ट्रेन के अंदर है। समझ आ रही है मेरी बात। तो मैक्सिमम से मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम चेंज करा सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ के बराबर, मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी एफ अपॉन डी प्लस एफ के बराबर। तो ये पूरा का पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास का मैंने आपको सेटअप लेकर के दिखाया कि किस तरीके से ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे लिए काम, किसी भी चीज़ को देखो अब ये एफ देख लो कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और इस चीज़ को अगर मैं जूम आउट करूँ तो कितना आराम से अभी भी बड़ा दिखाई दे रहा है, पर अब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, आंखों के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ रहा। बट इसको जूम करते चले जाएं, देखो आंखों के ऊपर स्ट्रेन, इसका एंगल जो होगा वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये चीज पास आती चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का पूरा फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम करता है। अब हम प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का, ठीक है ना। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, A magnifying glass is used to read book if focal length of convex lens is 10 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकल लेंथ हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड देती 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो पहला सवाल, u की मैक्सिमम वैल्यू, तो u की मैक्सिमम वैल्यू तो f के बराबर होगी यानी 10 सेंटीमीटर। इसी में u की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, फॉर्मूला हो गया df अपॉन d प्लस एफ। df अपॉन d प्लस एफ, df की वैल्यू मेरे पास आ गई 250 अपॉन डी प्लस एफ की वैल्यू आ गई 35। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 या 35, तो आंसर आ गया 50/7। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई 25/7 सेंटीमीटर। अब दूसरे प्रॉब्लम में हमसे कहा गया मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ये तब होती है जब यू मिनिमम होता है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ, उठा के लगा दो सीधे। तो 1 प्लस डी की वैल्यू हो गई 25, एफ की वैल्यू हो गई 10, आंसर आया 3.5। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो ये तब होती है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो, यू एफ पर रखा हुआ हो, और इसका वैल्यू होता है डी बाई एफ। डी बाई एफ आप करोगे तो 25/10, आंसर मिल जाएगा 2.5। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर 2.5, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 3.5। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सा आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट इफ आई इज अंडर स्ट्रेन। तो दे दी कंडीशन भाई, आई स्ट्रेन में है, कब होती है, ऑब्जेक्ट नहीं डी पर होता, फाइनल इमेज डी पर होती है, ऑब्जेक्ट होता है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पर। तो कहता है फाई इज अंडर स्ट्रेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इतना डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्ट्रेन की कैटेगरी में दे रखा है, मतलब डी एफ अपॉन डी प्लस एफ का वैल्यू दे रखा है। फाइंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, यानी आई रिलैक्स्ड स्टेट में हो तब की मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालनी है। तो पहले हम यहाँ से एफ निकालते हैं। तो यू की मिनिमम वैल्यू विच इज 12.5
का फॉर्मूला हो गया डी एफ बाय डी प्लस एफ। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 25/2, डी की वैल्यू हो गई 25, एफ की वैल्यू हो गई 10/25। अच्छा एफ तो मेरे को निकालना है, वो तो 10 तो लास्ट वाले प्रॉब्लम में था, तो 25/2 25 इंटू एफ बाई 25 प्लस एफ। सिंप्लीफाई करोगे ये यहाँ से चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर साइड आ जाएगा 25 प्लस एफ इक्वल्स टू 50। एफ का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 50 भी नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 2f, और f का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा f इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गई लेंस की फोकल लेंथ, और लेंस की फोकल लेंथ मेरे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी, जब यू मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम यू एफ के बराबर होता है, तो फॉर्मूला लगा लो डी बाई एफ। अब सिंप्लीफाई करोगे तो 25/25 आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट आ गया, अब आपको उसके प्रॉब्लम आ गए। अब मूव करेंगे हम माइक्रोस्कोप की तरफ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।